किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, यूरिया जो होता है वो फसलों के लिए दो धारी तलवार का काम करता है। सही उपयोग फसल की बल्ले बल्ले और गलत उपयोग अगर आप करते हैं तो फसल बर्बाद भी कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि यूरिया का जरूरत से ज्यादा उपयोग कीटों को बढ़ावा देता है और जरूरत से कम उपयोग हमारी फसल में जो प्रोटीन के फॉर्मेशन यानी कि प्रोटीन बनने के निर्माण को कम कर देता है, जिससे सीधा जो उत्पादन में भारी लॉस हमें देखने को मिलता है। तो यूरिया अमृत भी और जहर भी, फर्क सिर्फ मात्रा का होता है। यदि आप सही मात्रा में उपयोग करेंगे वही यूरिया आपकी फसल में अमृत की तरह काम करेगा। गलत तरीके से गलत डोज में उपयोग करेंगे तो वही यूरिया आपकी फसल के अंदर जहर का भी काम करेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम यूरिया का किस तरीके से आपको उपयोग करना चाहिए, यूरिया के साथ कौन से खाद देने चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो खाद यूज होता है किसी भी खेती के अंदर, कोई भी फसल आप कर रहे हैं तो वो है यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए किसान यूरिया ही डालते हैं, क्योंकि वो सस्ते में उपलब्ध होने वाला एक स्रोत है। तो यूरिया का सही उपयोग आपको किस तरीके से करना है, जिससे, क्योंकि सही उपयोग यूरिया करने से आपकी फसल का उत्पादन बेहतर होगा, फसलों में कीट व रोगों की समस्या कम हो जाएगी। जी हाँ, रोग बहुत कम हो जाएंगे आपकी फसलों में, कीट बहुत कम हो जाएंगे अगर यूरिया का सही तरीके से आप अपनी फसल में उपयोग करते हैं। उत्पादन आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो वही इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने जो भी फसल लगाई है उसके लिए कितनी मात्रा में यूरिया की रिक्वायरमेंट है, यानी कि यूरिया कितने किलोग्राम हमें उस फसल के लिए चाहिए। तो वो आपकी फसल के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी फसल आपने लगाई है। टमाटर की फसल है तो अलग डोज चाहिएगी, बैंगन में अलग डोज चाहिएगी, आपका गोभी की फसल है तो अलग रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी यूरिया की। तो वो आप अपनी फसल के हिसाब से पता लगाएं कि वो कितनी मात्रा में किसी फसल को आवश्यकता होती है। देखिए जो भी फसल के लिए आवश्यकता मात्रा होती है, मान लीजिए आपने पता कर लिया। देखिए मैं सभी फसलों का बताना इस वीडियो में संभव नहीं है कि हर एक फसल के बारे में मैं बता पाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको, आप कौन सी फसल लगाई है उसके हिसाब से आपको पता लगाना पड़ेगा कि हमारी फसल के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की जरूरत पड़ेगी पर एकड़ के हिसाब से। अब देखिए जब आप ये पता लगा लेते हैं तो फिर उसी के हिसाब से आपको यूरिया देना है। आपको केवल यूरिया से ही पूरा नहीं करना होता है। देखिए जब हम डीएपी भी डालते हैं अपने खेतों में, हमने मान लिया डीएपी हर किसान डालते हैं, ज्यादातर किसान डीएपी बुआई के समय, तो उससे भी जो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, क्योंकि डीएपी के अंदर 18% जो नाइट्रोजन है वो देखने को मिलता है। तो एक बैग अगर डीएपी डाला तो 9 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति उससे भी हो गई, तो उसको हमें माइनस कर देना है। फिर उसके बाद जो जो हमारा टोटल चाहिए उसमें से जो हमने डाल दिया उसको माइनस करके ही हमें देना है। क्योंकि देखिए यूरिया का सही उपयोग बेहद ही जरूरी है। यूरिया का जरूरत से ज्यादा उपयोग भी नुकसान देता है, कीट व रोग ज्यादा आते हैं, और जरूरत से कम हो गया तो भी जो प्रोडक्शन में भारी लॉस देखने को मिलता है। तो आपने एक मात्रा, आपको पता लगी कि हमारी फसल के लिए इतना जो यूरिया है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए आपको इसको देना किस तरीके से है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि एक बार में दे देते हैं, वेजिटेटिव स्टेज आई तो एक बार में ही उन्होंने पूरे का पूरा यूरिया फसल में डाल दिया, पर हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए पहली जो मात्रा हमें देनी है, अगर आप डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं तो बुआई के 15 से 20 दिन बाद दे सकते हैं, या प्लांटिंग की है तो प्लांटिंग के 12 से 15 दिन बाद आपको पहला जो एप्लीकेशन है यूरिया का वो करना है, यानी कि पहली बार यूरिया देना है। उस समय जो यूरिया आपको देना है, कितनी मात्रा देनी है, वो देनी है टोटल यूरिया की बटे 4। अब मान लीजिए हम एक अनुमान के तौर पे लगा लेते हैं कि किसी भी फसल को मान लीजिए 100 केजी यूरिया की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 100 किलोग्राम यूरिया हमें किसी भी फसल के लिए XYZ फसल हमने मान लिया कि इतना देना है। तो पहला जो एप्लीकेशन मैंने बताया वो देना है टोटल यूरिया का बटे 4, यानी कि वो हो गया 25 किलोग्राम यूरिया। तो 25 किलोग्राम यूरिया हमें उस समय दे देना है। उसके बाद आती है हमारी वेजिटेटिव स्टेज, यानी कि 30 दिन की अवस्था, 30 से 35 दिन की अवस्था पे हमें बाकी का जो यूरिया है वो दे देना है, वो देना है। देखिए इस अवस्था में क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है वेजिटेटिव स्टेज में, तो बटे 2 देना है, यानी कि टोटल यूरिया का बटे 2, यानी कि 50 किलोग्राम यूरिया इस समय हमें देना है। उसके फिर 10 से 15 दिन बाद हमें
15 से 20 दिन बाद जो लास्ट डोज है यूरिया की वो भी हमें दे देनी है। इस तरीके से यूरिया देना है, 3 बार में हमें देना है। अब देखिए डिपेंड करेगा, अगर आपकी जो फसल है वो ज्यादा ड्यूरेशन की है, यानी कि ज्यादा लंबे अवधि में पककर तैयार हो रही है, ऐसी फसलें हैं, तो उसमें क्या है कि वेजिटेटिव स्टेज या फ्लोवरिंग स्टेज आते आते बहुत लंबा टाइम चाहिए, तो उस समय हम 3 एप्लीकेशन यूरिया की दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फसलें जो बहुत कम ड्यूरेशन में, बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं, तो उनमें आप क्या है कि 2 बार में ही टोटल डोज जो यूरिया की चाहिए उस फसल के लिए वो दे सकते हैं। तो फसल की अवधि पर भी डिपेंड करेगा कि फसल कितने लंबे समय में तैयार होती है। तो इस तरीके से जब आप यूरिया को थोड़ा थोड़ा 3 बार में करके देते हैं, तो इससे क्या है कि जो नाइट्रोजन है देखिए वो हाईली सॉल्युबल होता है। जैसे हमने यूरिया में दिया, यूरिया जमीन में डाला तो वो घुल करके पानी में आ जाता है जो नाइट्रोजन है। अब देखिए पौधे को जितना लेना होता है वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में ले लेता है। उसके बाद बाकी की जो मात्रा है वो पानी के साथ लीच कर जाती है। जब हम फसल में पानी देते हैं, बारिश होगी तो लीच कर जाता है। तो इसलिए अगर हम एक साथ ज्यादा डोज दे देंगे तो क्या है, तो पौधा तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही लेगा, बाकी का जो है वो लीच कर देगा, कर जाएगा। तो इससे हमें लॉस देखने को मिलेगा और जो हमारा वाटर लेवल है वो भी दूषित होगा। तो इसलिए हम जब उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में देते हैं तो पौधे की रिक्वायरमेंट के अनुसार मिलता रहता है, तो उसकी लीचिंग कम होती है और पौधे को ज्यादा मिल पाता है। और थोड़ा थोड़ा पूरे मतलब जितनी फसल की जब जब रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से लेता रहता है हमारा पौधा। इससे फसल की जो ग्रोथ है वो बेहतर देखने को मिलती है। तो इसलिए यूरिया का सही मात्रा में हमें देना जरूरी होता है। ज्यादा मात्रा में हमें कभी नहीं देना चाहिए। ज्यादा मात्रा में देने से क्या होगा कि तनों की लंबाई ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, जिससे फूल व फल हमारी फसलों पर कम आते हैं। उसके साथ साथ यूरिया देते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आपकी फसल के अंदर कीट का अटैक हो गया, यूरिया का कब उपयोग नहीं करना है, मान लीजिए कीट या रोग का अटैक हो गया, तो उस समय आपको यूरिया नहीं देना है। पहले आपको कीट या रोग जो भी है उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए स्प्रे देना है, फिर बाद में यूरिया डालना है। क्योंकि यूरिया देने से कीट व रोग और तेजी से बढ़ते हैं हमारी फसल में। तो यूरिया देते समय ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके साथ साथ देखिए फ्लोवरिंग स्टेज में, फूल बनने की अवस्था में कभी भी नाइट्रोजन यानी कि यूरिया जरूरत से ज्यादा बिल्कुल ना दें। मैं तो कहूंगा ना ही दे, क्योंकि आपने पहले ही दे दिया है, वो पूरा उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहता है। लेकिन अगर फ्लोवरिंग स्टेज में आप यूरिया ज्यादा दे रहे हैं, नाइट्रोजन ज्यादा दे रहे हैं, तो इससे फ्लोवर ड्रॉप होगा, फूल आपके ज्यादा झड़ जाएंगे। इससे आपको जो उत्पादन है भारी लॉस देखने को मिलेगा। तो ये भी हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फूल बनने की अवस्था में यूरिया का जो जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके साथ साथ देखिए देखा गया है कि अगर हम यूरिया के साथ जो हमारा पोटेशियम है अगर उसको डालते हैं, या तो आप एमओपी को यूरिया के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। देखिए जब भी आप मिक्स कर रहे हैं तो तुरंत एप्लीकेशन करना है, आप मिक्स करके इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। या जो हमारा एसओपी आता है यानी कि एनपीके 0050, आप उसको भी यूरिया के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। तो जो भी जिस समय जैसे आप जो भी डोज ले रहे हैं यूरिया की, तो साथ में एसओपी या एमओपी आप ले सकते हैं 5 किलो से 10 किलोग्राम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि आपने बेसल डोज में अगर डाला है तो कम मात्रा ले लें, बेसल डोज में नहीं डाला है पोटेशियम तो फिर थोड़ी ज्यादा मात्रा आप डाल सकते हैं। तो यूरिया के साथ जब हम एमओपी डालते हैं तो क्या होता है, देखिए जो पौधा है वो नाइट्रोजन को लेता है। नाइट्रोजन को लेने के बाद पौधा तो पत्तियों में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में पड़ी रहती है। नाइट्रेट फॉर्म में जब तक पड़ी रहेगी जब तक हमारी फसल के अंदर जो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो पोटेशियम क्या है, वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे जो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में पत्तियों में पड़ी है वो तेजी से कन्वर्ट हो जाती है अमीनो एसिड के फॉर्म में। तो उससे फिर बाद में उसका प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। यानी कि पोटेशियम अगर उचित मात्रा में प्लांट में है तो एंजाइम एक्टिविटी अच्छी होगी, जिससे जो भी नाइट्रोजन देंगे वो तेजी से प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो प्रोटीन फॉर्म में तेजी से कन्वर्ट होती है तो इसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और कीट व रोग भी कम हमारी फसलों पर आते हैं। अगर जो नाइट्रोजन पौधे ने ली जमीन से वो नाइट्रेट फॉर्म में पत्तियों में लंबे समय तक पड़ी रहेगी, तो क्या होगा, हमारी फसलों पर जो कीट है वो भी अटैक करेंगे। क्योंकि उनकी जो सेल्स होती हैं, जो कीट होते हैं, उनकी सेल्स को भी नाइट्रोजन की यानी कि नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो वो उस नाइट्रेट फॉर्म में उस नाइट्रोजन को सक करने के लिए हमारे प्लांट पे अटैक कर देते हैं।
तो इससे फिर ज्यादा अटैक कीटों का देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यूरिया देने से पत्तियां भी हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं। अब आप सब जानते हैं जो पत्तियां सॉफ्ट होती हैं उन पे कीट व रोग ज्यादा अटैक करते हैं। कीट जो सॉफ्ट पत्ती होती है उस पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसका रस आसानी से चूस पाते हैं। लेकिन जब हम पोटेशियम देते हैं तो पोटेशियम साथ में जाने से ये पत्तियों को स्ट्रांग करता है, पौधे को मजबूती देने का काम करता है और कीटों व रोगों के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो इसलिए यूरिया के साथ पोटेशियम देने से अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं और उत्पादन में भी बेहतरता देखी गई, यानी कि उत्पादन में भी इजाफा देखा गया है। ये रिसर्च बेस्ड आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। उसके साथ साथ देखिए, अगर आप जमीन में नहीं दे रहे, मान लीजिए जमीन में देने से क्योंकि ज्यादा मात्रा चाहिए और आपके पास कम यूरिया है और फसल ज्यादा है, तो आप स्प्रे से भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आप स्प्रे से पूरा करें, लेकिन हाँ, एक दो बार आपका चलेगा कि एक बार आप अगर यूरिया कम है तो आप स्प्रे करके उसको तेजी से पूरा कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को। तो उसके लिए देखिए हम यूरिया का स्प्रे भी अपनी फसलों पर ले सकते हैं। ये फसलों के अनुसार इसकी मात्रा डिपेंड करेगी। देखिए, अगर आपकी फसल है बेल वर्गीय फसल जिनकी पत्तियां सॉफ्ट होती हैं, मुलायम रहती हैं, तो इनमें जो यूरिया की आपको स्प्रे करना है वो करना है। अगर ग्रोथ सही नहीं आ रही है, पीलापन आ रहा है, तो आप यूरिया का स्प्रे ले सकते हैं। वो तेजी से ग्रोथ को लाएगा क्योंकि तेजी से यूरिया की मात्रा को पूरा करता है और पीलापन को दूर करेगा। तो यूरिया इसके साथ जो देना है बेल वर्गीय फसलों पर जिनकी पत्तियां सॉफ्ट रहती हैं, तो वो देना है हमें 0.5 से लेके 1% का, यानी कि 100 लीटर पानी में 500 ग्राम से 1 किलोग्राम यूरिया आप घोल करके बेल वर्गीय फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर यदि आपकी ऐसी फसलें हैं टमाटर जैसी या मिर्च बैंगन जैसी फसलें हैं, तो इनमें थोड़ी हम मात्रा को बढ़ा सकते हैं। 1% से लेकर के 1.5% का घोल हम इनमें दे सकते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम यूरिया मिला करके या 1.5 किलोग्राम यूरिया मिला करके हम फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं अगर ऐसी फसलें हैं। या मान लीजिए आपकी फसलें हैं जैसे धान वर्गीय फसलें हैं, अनाज वर्गीय फसलें हैं, गेहूं की, धान की, मक्का की, ईख पे आप स्प्रे कर रहे हैं, तो उसमें डोज और ज्यादा हम देते हैं। 2% का घोल का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो फसल के अनुसार ही डोज डिसाइड करें, क्योंकि ज्यादा डोज होने से पत्तियां बर्न हो जाएगी। तो जैसे मैंने बताया, उस जो भी आपकी फसल है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी मात्रा को डिसाइड कर सकते हैं स्प्रे के लिए। अब देखिए, स्प्रे में हम अगर यूरिया दे रहे हैं और यूरिया के साथ अगर फसलों में पीलापन है, ग्रोथ कम आ रही है, तो इसके साथ हम जिंक सल्फेट भी स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि यूरिया और जिंक सल्फेट के स्प्रे करने से पत्तियों का जो पीलापन है तेजी से दूर होता है, फसलों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो देखिए, अगर यूरिया आप ले रहे हैं तो यूरिया अपनी फसल के अनुसार वो मात्रा डिसाइड करेंगे, और साथ में जिंक सल्फेट जो है वो हमें 500 ग्राम लेना है 100 लीटर पानी के लिए। तो यानी कि 0.5% का घोल बनाना है। 200 लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालकर और जो यूरिया जिस भी फसल के लिए डाल रहे हैं उसके अनुसार डोज डालकर दोनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। या आप अगर जिंक सल्फेट नहीं दे रहे हैं, आपको लग रहा है फसलों पे कीट रोगों का भी अटैक ज्यादा हो रहा है, पीलापन भी है, तो पीलापन को दूर करने के यूरिया ले लें और साथ में आप एसओपी ले लें, यानी कि एनपीके 0050 ले लें, जो कीटों व रोगों के प्रति रेजिस्टेंस बनाएगा पौधे के अंदर और हमारे पौधे को भी एक मजबूती देने का काम करेगा। और नाइट्रोजन और एसओपी साथ में देने से काफी अच्छे रिजल्ट भी देखे जाते हैं। तो आप फिर जो हमारा एसओपी है वो भी आप ले सकते हैं, वो आप आधा किलो से लेकर के 1 किलोग्राम ले सकते हैं। वहीं पर फिर आपको यूरिया की डोज थोड़ी कम कर देनी है क्योंकि साथ में एसओपी ले रहे हैं। तो 1 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी के लिए और 1 किलोग्राम एसओपी जो हम एनपीके 0050 के नाम से भी जानते हैं वो लेकर के स्प्रे कर देंगे। तो नाइट्रोजन और पोटास दोनों की पूर्ति करेगा, जिससे जो नाइट्रोजन है वो तेजी से प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट होती है, पौधा तेजी से ग्रोथ आता है, पौधे में मजबूती आती है, और पोटेशियम भी हमारे पौधे में मजबूती लाने का काम करता है। तो इस तरीके से आप यूरिया का उपयोग करके फसलों में बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।